बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंडिकेट सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को अपना मेथड शेयर करता हूं कि हमारा मेथड क्या होगा इस सिलेबस को कवर करने का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिलेबस समझाऊंगा कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद हमने सब टॉपिक क्या पढ़ने हैं। जब मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा उसके बाद हम बुक की तरफ चलेंगे और बुक को मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। वहाँ पर आपको हाईलाइट करूंगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं। जब आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उसके बाद हम जाएंगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज की तरफ। यानी हमने एक टॉपिक है उसको लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ा, उसके बाद हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं पास्ट पेपर में और किस तरह आए हैं। इसको आपको इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने खुद से तकरीबन 15 to 20 एमसीक्यूज एक टॉपिक से बनाने हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इस टॉपिक को बहुत कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला यूनिट है जो सिलेबस में दिया है वो है ए सेलुलर लाइफ। हम सिलेबस की को फॉलो करेंगे, बुक को नहीं। बुक में पहला चैप्टर और है लेकिन हम सिलेबस को फॉलो करेंगे, हमारा यही मेथड होगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में जो हमने टॉपिक पढ़ने वो है 2। ये 2 टॉपिक कवर करने हैं और कुछ भी इस चैप्टर से नहीं कवर करने। जो पहला नंबर टॉपिक हमारे पास है वो है वायरसेस और दूसरा नंबर टॉपिक हमारे पास है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। जो वायरसेस टॉपिक में जो सब टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है क्लासिफाई वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीज, होस्ट एटसेट्रा। हमने क्लासिफिकेशन स्टडी करना है वायरसेस की, किसकी बेसिस पे? स्ट्रक्चर की बेसिस पे, नंबर ऑफ स्ट्रेन्स की बेसिस पे, डिजीज के बेसिस पे और होस्ट के बेसिस पे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एटसेट्रा। इस एटसेट्रा को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस एटसेट्रा से क्या मुराद है और इसमें कौन सा किस्म के क्लासिफिकेशन इससे मुराद है। दूसरा नंबर टॉपिक हमारे पास है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। ये जो एड्स एंड HIV इन्फेक्शन है इसमें जो सब टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है आइडेंटिफाई सिम्टम्स, यानी एड्स के सिम्टम को हमने आइडेंटिफाई करने हैं, मूड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड काजेज ऑफ वायरल डिजीजेस, किसकी? एड्स की, ठीक है। ये सब हमने इस टॉपिक में से कवर करने हैं। तो इसके बाद में आपको ये रहा हमारे पास सिलेबस और ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, बुक की तरफ। ये केपीके टेक्स्ट बुक है, हम केपीके टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे। तो ये इस चैप्टर में से मैं आपको अब हाईलाइट करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है, क्योंकि जितने भी पास पेपर हमने देखे हैं ना तो उनमें इंट्रोडक्शन और ये जो स्टेटस ऑफ वायरस है इससे एमसीक्यूज आए हैं। ये हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी इनसे एमसीक्यूज आए हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे और ये हमें स्टडी करना भी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस स्टडी करने से पहले हमने ये इंट्रोडक्शन स्टडी करने के वायरस है क्या, तो इससे हमारा बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद हमने जो कवर करना है वो है स्टेटस ऑफ वायरस, इसको भी हमने कवर करना है। तीसरा नंबर टॉपिक जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द वायरस, इससे भी एमसीक्यूज है, इससे हम इसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो इसमें से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को लाजिमन स्टडी करना है। आप भी इसी तरह हाईलाइट करता जाए, क्योंकि इससे आपको बाद में फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जब रिवीजन करना होगा तो आपने जो हाईलाइट टॉपिक है उसको ही स्टडी करना है। फिर उसके बाद आते हैं इस क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस। हमने जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 2 वायरसेस के पढ़ने हैं, क्योंकि वो बाद में हमारा काम आएगा, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये भी हमने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसको भी हमने कवर करना है।
इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरसेस, लेकिन इसको हमने कवर नहीं करना। ये स्ट्रक्चर अभी चाहिए भी स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद है पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस, इसको भी हमने छोड़ना है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, इसको भी हमने छोड़ना है। लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा नंबर टॉपिक हमारे पास शुरू होता है वो है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। तो इस चैप्टर से हमने ये भी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये भी हमने कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिम्टम ऑफ HIV, ठीक है। तो इस सिम्टम ऑफ HIV को हमने भी स्टडी करना है। उसके बाद है अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन, ठीक है। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स, ठीक है, ये भी कवर करना है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, ये भी हमने कवर करना है। बस इस चैप्टर से हमने इतना ही करना है, बाकी हमने छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। वायरस आर अबेंडेंट इन नेचर, वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नेचर में, एंड कैन इन्फेक्ट एंड पैरासाइटाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैमल्स, और ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, पैरासाइटाइज कर सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिंपल, इनको बहुत सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज कंसिडर किया जाता है। कंपोज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, ये स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोड्यूस बाय एंड दस डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दे इन्फेक्ट। ये मैक्रोमॉलिक्यूल कहाँ से आता है? उन ऑर्गेनिज्म से जो ये इफेक्ट करता है। तो इस जो ऑर्गेनिज्म ये इफेक्ट करता है उनसे प्रोड्यूस करते हैं और डिराइव करते हैं। वायरसेस काज मेनी डिजीजेस ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, वायरसेस बहुत ज़्यादा डिजीजेस करते हैं जो कि इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। अमंग इस द ह्यूमन वायरस इस वायरसेस की टाइप्स में से ह्यूमन वायरसेस है, स्मॉल पॉक्स वायरस है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस है, मीजल है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, एंड कोरोना वायरस आर पार्टिकुलरली वेल नोन, ये इम्पॉर्टेंट है। While antibiotic can be very effective against diseases caused by bacteria, एंटीबायोटिक हम उन डिजीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इफेक्टिव होता है जो कि बैक्टीरिया ने काज किया होता है। दीज ट्रीटमेंट आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, और ये एंटीबायोटिक हम वायरसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनएफेक्टिव होता है, ये असर नहीं करता। एंड मोस्ट कंट्रोल मेयर रिले ऑन वैक्सीन, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं किससे? वैक्सीन से। और रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स टू इनकरेज द बॉडी ओन डिफेंस सिस्टम, या सिम्टम को जो हम रिलीफ देना है, यानी जब वायरसेस कोई डिजीज काज कर सकते हैं करता है तो बुखार होता है, दर्द होता है वगैरह, पेन होता है, तो उसको हम अदर टेबलेट से रिलीफ दे सकते हैं। बाकी हम वायरसेस को एंटीबायोटिक्स से ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम ख़त्म दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो वैक्सीन की तरीक़े से, और दूसरा जो है वो बॉडी ओन डिफेंस सिस्टम इसके खिलाफ फाइट करता है और ख़त्म करता है। वायरसेस आल्सो काज मेनी इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज लॉसेस एंड क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वायरसेस जो है वो प्लांट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज काज कर सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप को बहुत लॉस देने में एंड क्वालिटी, क्रॉप की प्रोडक्शन और क्वालिटी को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वायरसेस जो है वो ना लिविंग, इसको हम ना लिविंग कह सकते हैं और ना नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ये इन दोनों के बॉर्डर लाइन पे है। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज वायरसेस पोजेस DNA और RNA, वायरस को लिविंग भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इसमें DNA भी है और RNA भी है।
दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है जो कि लिविंग की प्रॉपर्टी है। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड आल्सो पोजेस द एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर लिविंग थिंग्स एंड शो हेरिडिटेबिलिटी। ये अंडर को म्यूटेशन भी इसमें हो सकता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी हो सकता है, और इसमें ये एबिलिटी भी है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है और इसको इसके खिलाफ इरिटेबिलिटी शो कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज लिविंग करेक्टर वॉइसेस पोजेस सम नॉन लिविंग करेक्टर, इन करेक्टर्स के बावजूद भी इनमें कुछ और भी करेक्टर हैं जो कि इसको नॉन लिविंग शो करता है। दे आर सब सेलुलर, इनमें से पहला नंबर ये है कि ये सब सेलुलर और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। यानी ये सेल नहीं है, इसको आप सेल नहीं कर सकते। दे डू नॉट रिस्पायर, ये रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकता, जो कि रिस्पायरेशन कौन कर सकता है, वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, लेकिन वायरसेस रिस्पायर नहीं कर सकता। और तो ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी हुई। और एक्सक्रीट, एक्सक्रीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नहीं कर सकते, और वायरस भी एक्सक्रीट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, एंड स्टोर इन मच द सेम वे एज केमिकल्स, यानी केमिकल को जिस तरह से स्टोर किया जा सकता है इसी तरह से वायरसेस को भी स्टोर किया जा सकता है। इसलिए ना हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस, ये ऑप्शनल है, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, बाकी इसमें सिलेबस में नहीं है तो ना पढ़ना चाहिए तो ना पढ़ें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कि डब्ल्यू एम स्टैनली 1935 डब्ल्यू एम स्टैनली प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तकरीबन 2023 में के आया था कि डब्ल्यू एम स्टैनली प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, तो वहाँ पर वायरसेस, मुख्तलिफ वायरसेस दिए हुए थे, तो उनमें जो सही ऑप्शन था वो टोबैक मोज़ेक वायरसेस था। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि सिलेबस में है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को बुक में पढ़ने से पहले मैं आपको अपने नोट्स में से बता देता हूँ, वो शॉर्ट्स है, बस आपने सिर्फ एक दफ़ा उसको समझना है, वो बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीजेज, होस्ट वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ बुक में वैसे टॉप हेडिंग वाइज नहीं है, तो मैंने उनको अलग लिखा है। तो सबसे पहले उनको स्टडी करते हैं, फिर बुक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हम स्टडी करते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है, ये बेसिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ने से पहले हमने ये स्टडी करना है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक है कोट और दूसरा होता है कोर। तो कोट क्या होता है, वो जो बाहर सा कवर होता है उसको हम कोट कहते हैं, आउटर जो रीजन होता है उसको हम कोट कहते हैं, यानी इसमें जो ये बाहर वाला रीजन है इसको कोट कहा जाता है। इस कोट में फिर दो पार्ट्स होते हैं, जिसको एक को हम कैप्सिड कहते हैं जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैप्सिड है, यानी जो डीएनए या आरएनए वायरस में होगा उसके बाहर जो बाउंड्री है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, ये प्रोटीन से बना होगा। दूसरा है एनवेलप, एनवेलप भी आउटर रीजन में आता है और ये अमूमन लिपिड से बना होता है सम वायरसेस में, लेकिन बाज़ वायरसेस में ये स्पाइक से बना होता है जो कि ग्लाइको प्रोटीन भी इसको स्पाइक जो है वो ग्लाइको प्रोटीन से बना होता है, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन के कम्बिनेशन से बना होता है। और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एनवेलप जो बाहर वाला बाउंड्री है इसको एनवेलप कहा जाता है, और जो इनसाइड वाला है उसको कैप्सिड कहा जाता है। उसके बाद आता है कोर, जो इनसाइड होता है वायरस में, जो इनसाइड जो स्ट्रक्चर होता है इसको कोर कहा जाता है। तो कोर भी फिर दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक है जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए और आरएनए। लेकिन एक बात समझ लें कि एक
किस्म के वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बोथ नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा जो कोमे इनसाइड स्ट्रक्चर है, इनसाइड मटेरियल है, उसमें एंजाइम होते हैं। एंड सम वायरस में हो सकते हैं वह एंजाइम, बाद में नहीं होते, ठीक है। अब ये बेसिक थे। अब इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर के बेसिस पे वायरसेस के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक हमारे पास है हेलिकल वायरसेस। हेलिकल वायरसेस वो होते हैं जिसमें जो कैप्सिड है, वो हमने पहले स्टडी कर लिया ना। वो कैप्सिड जो है वो क्या होता है, रॉड शेप होता है या स्पेरिकल होता है। ये कैप्सिड है, ये रॉड शेप होगा या स्पेरिकल होगा, हेलिकल वायरसेस। दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि जेनेटिक मटेरियल इज अरेंज इन हेलिक्स। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो जो इनसाइड कोर में होते हैं ना, वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरसेस। तो ये एग्जाम्पल याद कर ले और ये टाइप याद कर ले, ठीक है। उसके बाद है आइसोसाहेड्रल वायरसेस। आइसोसाहेड्रल वायरसेस वो होते हैं जिसके शेप में 20 साइडेड होते हैं, इसमें साइडेड होते हैं, इसमें साइड होते हैं, उस वायरस को आइसोसाहेड्रल वायरसेस कहते हैं। जिन वायरस में 20 साइडेड होते हैं उसको आइसोसाहेड्रन कहते हैं, ओके। ये जो है अपीयर होते हैं स्पेरिकल फॉर्म में। एग्जांपल इसकी क्या है, पोलियो वायरसेस। इसको इस पॉइंट को आपने याद करना है। उसके बाद जो तीसरा नंबर टाइप है वायरस के ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर, वो है कम्प्लेक्स वायरसेस। कम्प्लेक्स वायरस वो होते हैं जिसको हैव कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या है, हेड टेल स्ट्रक्चर। इसमें जो है ना हेड और टेल स्ट्रक्चर होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज इसकी एग्जांपल है। इसको आपने इसी तरह से याद करनी है। दूसरा नंबर क्लासिफिकेशन जो हमारे पास सिलेबस में है, स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया। उसके बाद है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम और नंबर ऑफ स्ट्रैंड। ये याद कर ले कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मुराद जीनोम है, ठीक है। जीनोम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम, डीएनए या आरएनए को कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड और जीनोम एक ही चीज है। इसमें जो है वो पहला नंबर हमारे पास है डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरस वो होते हैं लाजिमन, मैंने कहा था ना कि एक वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो डीएनए वायरसेस वो वायरसेस हो गए जिसमें डीएनए होगा। तो फिर वो डीएनए भी टू टाइप्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मुराद है कि इसमें 2 स्ट्रैंड हो गए, यानी ये लीडर की तरह होगा, इस तरह हो गए जिसमें 2 स्ट्रैंड हो गए, ठीक है, इस तरह इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। और एग्जांपल इसकी क्या है, स्मॉल पॉक्स। दूसरा नंबर जो टाइप्स है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें ये है डीएनए, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। एग्जांपल इसमें इसके एग्जांपल माइल्ड रेश इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन पैदा होती है कि बात स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि जब डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड कर दिया जाता है तो उससे आरएनए बनता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन है और ये इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि डीएनए और आरएनए में बहुत फर्क होता है। डीएनए और आरएनए में जो फर्क होता है वो है शुगर के बेसिस पे, क्योंकि जो डीएनए में है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, और जो आरएनए में है वो राइबोज शुगर होता है। इसमें स्ट्रैंड की बात नहीं है, इसमें जो डिफरेंस है वो है शुगर के बेसिस पे। तो डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है और जो आरएनए में होता है वो राइबोज होता है। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है कि डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। तो ये कंफ्यूजन आपने क्लियर करना है कि इनसे हर किस मतलब नहीं कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से तो आरएनए बनता है। जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है उसको जब सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है तो उससे आरएनए बनता है, नहीं।
आरएनए और डीएनए में सबसे पहले अपने डिफरेंस समझना है और उसके बाद ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड वो है आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरस वो होंगे जिसमें आरएनए जीनोम जो है वो आरएनए होगा। हाँ, इसमें फिर फर्दर जो टाइप्स है वो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो होता है जो कि टू स्ट्रैंड होते हैं। इसकी एग्जाम्पल इसमें आरएनए टू स्ट्रैंड में होगा और इसके एग्जाम्पल डायरिया है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो आरएनए होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। एग्जाम्पल इसकी रूबेला है, इन्फ्लुएंजा है, एचआईवी है। ये एग्जाम्पल आपने लाजिमन याद करना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आए हुए थे पिछले पेपर में कि फॉर एग्जाम्पल आपको देगा कि डायरिया इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो आपने इस एग्जाम्पल को इस तरह से याद करने हैं। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है। वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस। ठीक है कि डिजीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस क्या है। तो सबसे पहला नंबर जो क्लासिफिकेशन है वो रिस्पायरेटरी वायरसेस है। रिस्पायरेटरी वायरसेस वो होता है जो रिस्पायरेटरी डिजीज काज करता है। एग्जाम्पल इसके क्या है, कोविड-19 वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, इसको आपने याद करना है। नर्वस सिस्टम वायरसेस, इसमें रेबीज आता है। लिवर वायरसेस, इसमें हेपेटाइटिस बी आता है। इम्यून सिस्टम वायरसेस, एग्जाम्पल इसकी एचआईवी वायरस है। तीसरा नंबर जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है। एनिमल वायरसेस वो होते हैं जो एनिमल में डिजीज काज करते हैं। एग्जाम्पल एचआईवी, फ्लू, कोरोना एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल है। प्लांट वायरसेस वो वायरस होते हैं जो प्लांट में डिजीज काज करते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस है। और ये याद कर ले कि टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए वायरस होता है। इसमें जीनोम जो है वो आरएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस वो होता है जो बैक्टीरिया में डिजीज काज करते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियोपेज। और ये डीएनए वायरस है, इसको भी आपने याद करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सारे को कवर कर लिया। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, नंबर ऑफ स्ट्रैंड के बेसिस पे, डिजीजेस के बेसिस पे, होस्ट के बेसिस पे, ये हमने कवर कर लिया। लेकिन एटसेट्रा से मुराद है ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप। ओके, एनवेलप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो इस एटसेट्रा से मुराद ये है क्योंकि वो एमसीक्यूज आया हुआ था कि के किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वायरस को किस के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। तो वहाँ पर ऑप्शन में थे होस्ट के बेसिस पे, एनवेलप के बेसिस पे, डिजीजेस के बेसिस पे और तीसरा हमारे चौथा हमारे पास इस पे था सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे। तो वायरस को सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया और बाकी जो तीन थे उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ था। इसको इस एमसीक्यूज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहला क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ वो एनवेलप है, उसमें जो हमारे पास पहला टाइप्स है वो है एनवेलप वायरस। वो वायरसेस जिसमें आउटर लिपिड कवरिंग होता है उसको एनवेलप वायरसेस कहा जाता है। और ये याद रखें कि जो एनवेलप वायरस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एचआईवी वायरस है, इसकी एग्जाम्पल है। दूसरा नंबर जो टाइप्स हैं वो हमारे पास है नॉन एनवेलप वायरस। नॉन एनवेलप वायरस वो होता है जिसमें आउटरिंग कवरिंग नहीं होता, ठीक है, और ये मोर रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पोलियो वायरसेस। अच्छा, अब हम बुक की तरफ आते हैं कि बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस कैसे है। आपने इसको जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है इसको अगर आप हमारे मेरे नोट से राइट कर ले तो वो बहुत अच्छा होगा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेसिस बुक में स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बुक में कैसे दी हुई है। वायरस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। ये कह रहा है कि मार्फोलॉजी यानी शेप के बेसिस पे वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है एंड द टाइप ऑफ होस्ट, और होस्ट के टाइप पे भी क्लासिफाई किया है जो जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है। एंड द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी देयर आर 3 क्लासेस ऑफ वायरसेस। मार्फोलॉजी के बेसिस पे 3 क्लासेस है वायरसेस के। एग्जांपल उसमें है स्पेरिकल वायरस जो कि हमने स्टडी किया है। पोलियो वायरस इसकी एग्जांपल है। टिडपुल शेप वायरस इसकी एग्जांपल बैक्टीरियोफेज है। सी नंबर जो हमारे पास है वो रॉड शेप वायरस है जिसकी एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है।
वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ये मार्कोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है और ये जो नीचे दिए हुए हैं वो होस्ट के बेसिस पे है। एनिमल वायरसेस दे आर पैरासाइट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग एंड काज डिजीज इन देम। यानी वो वायरस है जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करते हैं, एनिमल में डिजीज काज कर सकते हैं, उसको एनिमल वायरस कहते हैं। कॉमन डिजीजेस एंड मेन आर पोलियो, इसमें पोलियो हो सकता है, स्मॉल पॉक्स वायरसेस होता है, मीजल, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये वायरसेस जो है वो ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज कर सकते हैं एक्सेट्रा, इसकी एग्जांपल है। तो एनिमल वायरस बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। दूसरा जो टाइप्स है वो होस्ट की बेसिस पे वो प्लांट वायरस, यानी वो वायरस जो प्लांट में डिजीज काज कर सकते हैं उसको प्लांट वायरस कहते हैं। दिस आर पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड काज डिजीज इन देम, और इसमें डिजीज काज करते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस जो बैक्टीरिया में डिजीज काज कर सकते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल भी बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरस को स्टडी करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर है, यहाँ तक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट वो मेरे नोट से राइट कर लें और इसको याद कर लें, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज लाजिमन आते हैं और बुक में सिर्फ ये शार्ट दिया हुआ है, यानी टॉपिक वाइज नहीं दिया, हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप वो याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव वायरस, ये जो वायरस हमने डिस्कस किया है उसमें से हम बास की वायरस की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, क्योंकि ये बाद में हमारा काम आता है, तो इसलिए हम इन दोनों को ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया गया और लेकिन ये रिलेटेड टॉपिक हैं, तो इसलिए हम इसको बुक से कवर करेंगे। जो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर हमारे पास है बैक्टीरियोफेज में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। अब ये 3 टर्म है, इसको याद कर ले, ओब्लिगेट, इंट्रासेल्युलर, पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर क्या सबसे पहले हम इंट्रासेल्युलर को डिस्कस करते हैं कि इंट्रासेल्युलर मतलब क्या है कि इंट्रासेल्युलर मीन कि ये सेल के अंदर होगा। ठीक है, पैरासाइट मतलब वो कि जो सेल के अंदर रहता है और उनसे फायदा लेता है। ठीक है, उसमें पैरासाइट होता है। और ओब्लिगेट मतलब ये है कि ये सिर्फ सेल के अंदर, यानी होस्ट सेल के अंदर जिंदा होता है, बाकी जब ये सेल से बाहर होता है तो ये जिंदा नॉन लिविंग बन जाता है। तो इसलिए इसके लिविंग होने के लिए ये लाजिमन है कि ये इंट्रासेल्युलर हो। ठीक है, दैट मल्टीप्लाई इनसाइड बैक्टीरिया बाय मेकिंग यूज ऑफ द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। जो चूँकि हम बैक्टीरियोफेज स्टडी कर रहे हैं तो ये हम ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया के अंदर होगा, यानी इसका होस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। और ये जो होस्ट है बैक्टीरिया, इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज हैव मेनी डिफरेंट साइज एंड शेप। बैक्टीरियोफेज के मुख्तलिफ शेप और साइज होते हैं, डिफरेंट साइज और शेप होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बैक्टीरियोफेज आर एज फॉलोज। ठीक है, साइज साइज के बेसिस पे जो साइज क्या है, फीचर, यानी अब हम बैक्टीरियोफेज की फीचर स्टडी करेंगे कि इसका साइज क्या है, हेड और कैप्सिड क्या है, टेल क्या है, इसका हम स्टडी करेंगे। तो साइज मोस्ट पेज रेंज एंड साइज फ्रॉम 20 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ। तो साइज इसकी क्या है, 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक लेंथ में हो सकते हैं। याद कर लें कि आपने ये जो है ना साथ में जो नंबर है ये भी याद करना है और साथ में जो यूनिट दिया हुआ है ये भी आपने याद करना है, क्योंकि बाद एमसीक्यूज में ऐसे ऑप्शन आता है कि 24 to 200 नैनोमीटर और 24 to 200 मिलीमीटर। तो आप फिर कंफ्यूज हो गए कि मैं नैनोमीटर को सेलेक्ट करूँ या मिलीमीटर को। तो आपने साथ में ये नंबर के साथ साथ ये यूनिट भी लाजिमन याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हेड और कैप्सिड।
दूसरा नंबर जो हम स्टडी करेंगे यह हेड आर कैप्सूल। वे ऑल पेज कंटेन अ हेड, इसमें हेड भी होता है स्ट्रक्चर विच कैन वेरी इन साइज। ये हेड जो है वो साइज और शेप में मुख्तलिफ हो सकते हैं। सम आर आइसोसाहेड्रल, आइसोसाहेड्रल वो होता है जिसके 20 साइडेड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोसाहेड्रल में कितने साइड होते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आए होते, तो आपने 20 साइडेड को सेलेक्ट करना है। अदर आर फिलामेंटस, ठीक है, बाकी जो है वो फिलामेंटस होता है। द हेड आर कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ वन और मोर डिफरेंट प्रोटीन। जो हेड या कैप्सिड में है इसमें क्या होते हैं, मेनी कॉपीज होते हैं, ठीक है, मेनी कॉपीज ऑफ वन और मोर डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन की मुख्तलिफ कॉपीज होती हैं जो बाद में इस्तेमाल करते हैं। इनसाइड द हेड इज फाउंड द न्यूक्लिक एसिड, हेड के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बोथ नहीं हो सकता। द हेड एक इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये हेड होता है, ये हेड के अंदर होता है और ये प्रोटेक्टिंग कवर करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर स्ट्रक्चर हमारे पास है वो टेल। मेनी बट ऑल पेजेस हैव टेल अटैच टू द पेज हेड। इसमें मेनी हो सकते हैं लेकिन ये जो पेज, नॉट ऑल पेजेस हैव टेल अटैच टू द पेज हेड, यानी हो सकते हैं और बाद में नहीं भी हो सकते हैं। द टेल इज हॉलो ट्यूब थ्रू विच द न्यूक्लिक एसिड पासेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये जो टेल है ना, ये जो है इसमें से ये न्यूक्लिक एसिड जब ये बैक्टीरियोपेज किसी बैक्टीरिया को अटैच होता है तो इस टेल की मदद से जो है डीएनए आरएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, इस टेल की मदद से ये जाता है। द साइज ऑफ द टेल कैन वेरी एंड सम पेज डू नॉट इवन हैव अ टेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो जिसके टेल के साइज है वो वेरी हो सकता है और बाद में नहीं भी हो सकता। एंड द मोर कम्प्लेक्स पेज लाइक टीपोर, जो कम्प्लेक्स पेजेस होते हैं, बैक्टीरियो पेज होते हैं, उसमें जैसा कि टीपोर है, अब बेस प्लेट, इसमें एक बेस प्लेट भी होता है। बेस प्लेट ये क्या है, यहाँ पर जो होता है ये बेस प्लेट होता है, ठीक है, उसमें बेस प्लेट भी हो सकता है। और मोर टेल, और इसमें मोर टेल फाइबर भी हो सकते हैं अटैच टू इट, यानी ये जो है ये जो बेस प्लेट के साथ अटैच है इसको टेल फाइबर भी होता है, यानी ये कम्प्लेक्स बैक्टीरियो पेज होते हैं। द बेस प्लेट एंड टेल फाइबर आर इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट ऑफ द पेज टू द बैक्टीरियल सेल, और ये दोनों जो है ये बेस प्लेट और टेल फाइबर ये बैक्टीरियल सेल को अटैच होने में मदद देता है। नॉट ऑल पेज हैव बेस प्लेट एंड टेल फाइबर, ये बात फिर भी कह रहा है कि जितने भी बैक्टीरियल पेज है उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसमें बेस प्लेट और टेल फाइबर हो। इन दिस इंस्टेंस अदर स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन अटैच ऑफ द पेज पार्टिकुलर टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जैसा बैक्टीरिया बदलता है इसी तरह ये जो बेस प्लेट और टेल फाइबर और ये टेल ये भी बाद में हो सकते हैं, बाद में इसकी जगह और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर यही किया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसके लाइफ साइकिल को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये वो जो है वो हम एड्स एंड HIV इन्फेक्शन जो टॉपिक है उसे उस वहाँ पर हम जाकर स्टडी करेंगे क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV स्टडी करते हैं कि HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV जो है इसे H से मतलब है ह्यूमन, I से मतलब है इम्यूनो डिफिशियंसी और V से मतलब वायरस है, ये इसकी एब्रिविएशन है, ठीक है। लाइक ऑल वायरसेस HIV कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ऑल वायरसेस यानी हम स्पेसिफिकली HIV के बारे में स्टडी करते हैं तो लाइक ऑल वायरसेस, वायरस जितने बाकी वायरसेस हैं, ठीक है, HIV कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। HIV यानी अदर वायरसेस की तरह HIV जो है वो ग्रो नहीं कर सकता और रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, यानी खुद वो ग्रो भी नहीं कर सकता और रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, यानी ये इसके लिए भी होस्ट सेल की मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी लाजमन है। इन ऑर्डर टू मेक न्यू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, कि अगर HIV चाहता है कि अपने आप की कापी यहाँ बनाए, इट मस्ट इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल,
तो इसको इनको ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करना होगा। आउटसाइड ऑफ ह्यूमन सेल HIV एग्जिस्ट और रफली स्फेरिकल पार्टिकल। ह्यूमन सेल के बाहर ये एक रफली स्फेरिकल पार्टिकल होता है। द सरफेस ऑफ ईच पार्टिकल शो न्यूमरस स्पाइक्स विद सरफेस ऑफ ईच पार्टिकल शो न्यूमरस स्पाइक। जो सरफेस होता है इसमें न्यूमरस स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। स्पाइक हम स्टडी करेंगे कि स्पाइक्स क्या है। यहाँ पर जो टिब्बेट में जो इंफॉर्मेशन है इसको भी आपने एक दफ़ा लाजमन देखना है। ये है कि एन HIV पार्टिकल, यहाँ पर एन HIV पार्टिकल इज अराउंड 100 to 150 बिलियन ऑफ मीटर इन डायमीटर। यानी इसके डायमीटर है कि 100 to 150 बिलियन ऑफ मीटर डायमीटर होते हैं क्या, ठीक है। This about the same as 0.1 microns or 4 millionth of an inch, 1/20th of the length of an E. coli bacterium, 1/7th of the diameter of a human cytopore white blood cell। इसको आपने बस एक दफ़ा याद करना है। इस तरह के अगर MCQ आ भी जाते हैं तो फिर वहाँ पर टेस्ट में इंसान को याद आ जाता है, स्टूडेंट को याद खुद ब खुद याद आ जाता है और इंसान सपोज कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं, जारी रखते हैं। अनलाइक मोस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के यानी अनलाइक यानी बैक्टीरिया के बावजूद HIV पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। यानी बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन HIV को हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के से हम स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। HIV particles surround themselves with a coat of lipoprotein known as the viral envelope or membrane। HIV पार्टिकल ने के इर्द गिर्द जो है वो सराउंड किया होता है लिपोप्रोटीन, ठीक है, जिसको वायरल एनवेलप भी कह सकते हैं या मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम दिस आर अराउंड 72 लिटिल स्पाइक। इनसे जो है वो 72 लिटिल स्पाइक जो है वो प्रोजेक्ट होते हैं। ये पॉइंट आपने याद करना है कि इनसे कितने स्पाइक प्रोजेक्ट होते हैं। इनसे तकरीबन 72 स्पाइक प्रोजेक्ट होते हैं। विच आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। और ये किन से बने होते हैं स्पाइक जो है, इसको है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। तो इनसे 72 इस तरह से 72 स्पाइक प्रोजेक्ट होते हैं और वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये ग्लाइकोप्रोटीन की टाइप है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये इसको भी आपने याद करना है। जस्ट बिलो द वायरल एनवेलप इज अ लेयर कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये जो वायरल एनवेलप है ये हमने स्टडी कर लिया। इसके बिलो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, विच इज मेड फ्रॉम मैट्रिक्स प्रोटीन। ये जो है वो मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है, जिसको P17 भी कहा जाता है। इसको भी आपने याद करना है, ये भी प्रोटीन की एक टाइप है। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंपोनेंट्स एज वेल एज प्रोटीन बैकबोन, ठीक है। प्रोटीन भी होता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर भी होता है, ठीक है। द नंबर आफ्टर द गैप रिफर टू द प्रोटीन लेंथ। नंबर आफ्टर द GP रिफर टू द प्रोटीन लेंथ, ठीक है। ये जो GP से जो पहला जो नंबर है ये 120 या 41, ये जो है ये लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिपर करता है। द प्रोटीन GP120 एंड GP41 टुगेदर मेक अप द स्पाइक दैट प्रोजेक्ट। GP120 और GP41 ये क्या बनाता है, स्पाइक बनाता है। द प्रोजेक्ट फ्रॉम HIV पार्टिकल, जो कि प्रोजेक्ट होता है एराइज होता है किसे, HIV पार्टिकल से। वाइल P17 पाम द मैट्रिक्स एंड P24 पाम द कोर। और P24 जो है वो कोर बनाता है। कोर जो एंटर स्ट्रक्चर जो जिन्होंने जीनोम यानी DNA और RNA को प्रोटेक्ट किया होता है उसको कोर कहा जाता है। और वो कोर जो है वो P24 से बना होता है, ये भी याद करना है। फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स होता है वो P17 से बना होता है और ये जो स्पाइक है वो GP120 और GP41 से बना होता है। GP120 जो है वो
ये ऊपर वाला जगह ये GP120 से बना होता है। GP141 जो है वो उसका ये जो स्टैंड है वो ये GP41 से बना होता है। द वायरल कोर कैप्सिड इज यूजुअली बुलेट शेप, ये बुलेट शेप की तरह होता है। ये जो कोर है वो बुलेट शेप की तरह होता है। ये HIV को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इज मेड फ्रॉम द प्रोटीन P24। Inside the core are 3 एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर HIV रेप्लिकेशन। यहाँ पर अंदर जो है वो 3 एंजाइम होते हैं, ये याद करना है कि ठीक है। कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं HIV रेप्लिकेशन के लिए। और ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। जब हम लाइफ साइकिल आप HIV स्टडी करेंगे यहाँ पर, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में फिर हम स्टडी करेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्या फंक्शन है। दूसरा नंबर जो एंजाइम है वो एंटीग्रेज है और तीसरा नंबर प्रोटीएज है। आल्सो हेल्ड विद इन द कोर इज HIV जेनेटिक मटेरियल। वहाँ अंदर जो है कोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, यानी DNA या RNA भी होता है। which consists of 2 identical state of RNA। यहाँ पर RNA होता है, DNA नहीं होता, ठीक है। HIV में RNA होता है। HIV belong to a special class of virus called retrovirus। HIV जो है वो स्पेशल क्लास ऑफ वायरसेस को बिलोंग करता है जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। और ये जो सब क्लासेस फिर इसमें है लिंक्ड वायरस है, ठीक है। इसको भी आपने लाजिमन याद करना है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जिसको हमने स्टडी कर लिया। यानी हमारे पास ये वायरस और इसमें जो सब टॉपिक है ये इसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हमने एड्स HIV इन्फेक्शन को स्टडी करना है और फिर इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम MCQs डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से MCQs इस टॉपिक से आ सकते हैं और कौन कौन से MCQs अब तक पास पेपर में आ चुके हैं। तो पहला नंबर MCQs हमारे पास है द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरस इज कॉल्ड। द प्रोटीन कोड, वो प्रोटीन कोड जो जीनोम वायरस को सराउंड करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कैप्सिड, बी हमारे पास है DNA शीट, सी हमारे पास है पेज, डी हमारे पास है वायराइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैप्सिड। याद रखिए अगर इसमें यहाँ पर आया था कि द लिपिड कोट सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरस इज कॉल्ड, तो फिर आपने क्या लगाना था? फिर आपने एनवेलप लगाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कि प्रोटीन कोट है कहा है तो आपने कैप्सिड को करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। दूसरा नंबर MCQs हमारे पास है द वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कहा था कि हम इस MCQs को डिस्कस करेंगे, वहाँ टॉपिक पर भी मैंने आपको इस पे बात की थी कि वायरस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। हमने तो स्टडी कर लिया शेप के बेसिस पे कि हेलिकल शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, इनको हमने स्टडी कर लिया। तो इसके बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन हुई है। होस्ट के बेसिस पे यानी एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, इसके बेसिस भी क्लासिफिकेशन हुई है। सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे, क्या सेल मेम्ब्रेन को हमने अभी तक स्टडी किया है? नहीं। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे वायरस को क्लासिफाई नहीं किया गया। एनवेलप के बेसिस पे हमने भी स्टडी कर लिया कि 2 टाइप्स है, एनवेलप्ड वायरसेस और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने अब ये क्लासिफिकेशन में जब सिलेबस में हम देखते हैं तो वहाँ पर ये बाकी सब है लेकिन वहाँ पर एटसेट्रा लिखा है और वहाँ पर एनवेलप नहीं है। तो इसलिए हमने एनवेलप को स्टडी कर लिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप वायरसेस? इनमें से रॉड शेप वायरसेस कौन से हैं? यानी ये शेप से आए हैं। तो आप यहाँ से समझ लें कि इस तरह के MCQs आ सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? टोबैको मेजिक वायरसेस। ये क्या है? रॉड शेप वायरसेस है। नंबर 4 नंबर MCQs हमारे पास है वायरसेस कैन नॉट। तो वायरसेस को तो हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं जब नॉन लिविंग बन जाता है, यानी जब लिविंग होस्ट के बाद जब वायरस होते हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत ऑप्शन है, यानी वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एक्सक्रीट, वायरस जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर सकता। वायरस कैन नॉट एक्सक्रीट, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
ये इन्फेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, म्यूटेशन भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस। वायरस के बारे में कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है, ठीक है। कंटेन डीएनए, तो वायरस में डीएनए हो सकता है, बाद वायरस में डीएनए हो सकता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। कैन रिप्लिकेट ऑन देयर ओन, ये रिप्लिकेट हो सकता है अपने आप में से, तो ये बिल्कुल गलत है। यही ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन वायरस जो है वो रिप्लिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये तो ये भी ठीक है, ये वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया कर सकते हैं। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज। दे हैव अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, एंजाइम हो सकते हैं, डीएनए आरएनए, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज मैं आपको फिर से बताऊं कि वायरस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे नहीं क्लासीफाई हुए हैं, और ये ईटा में भी आए हैं और केम्यू एमडिकेट में भी आए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने याद करने हैं, और इस टॉपिक से अभी तक इतने ही एमसीक्यूज आए हैं। बाकी आपने क्या करना है, अपने आप से तकरीबन 15 to 20 एमसीक्यूज बनाने हैं। जब आप 15 to 20 एमसीक्यूज बनाते हैं, तो इस टॉपिक में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको आपने कवर ना किया होगा, ठीक है।